बजट की हाइलाइट्स, टैक्स पर खुशखबरी से लेकर महिलाओं के आए अच्छे दिन। बजट 2023 की 10 बड़ी बातें। नई दिल्ली, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में लगभग हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। वेतनभोगियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। पिछले 9 साल से टैक्स स्लैब में बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। अब 7.5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को कर नहीं देना होगा। इससे कर्मचारी और छोटे व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। अपने भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। आर्थिक ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। इस दौरान संसद में भारत जोड़ो के नारे भी लगे। दरअसल बजट सत्र के लिए उसी समय राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। हालांकि वित्त मंत्री अपना भाषण देती रहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे, इसलिए हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की योजना चलाई। यह 28 महीने तक चली है। वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का पूरा खर्च 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने उठाया। आज की वैश्विक चुनौतियों के बीच G20 की अध्यक्षता ने हमें एक अवसर दिया है, जिससे दुनिया में भारत की भूमिका को मजबूत किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ ही हमारी सरकार जनहित एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2014 से कोशिश की है कि सभी नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो और प्रति व्यक्ति आय डबल से ज्यादा बढ़कर 1.97 लाख रुपए पहुंच गई है। 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 10 से 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार कर रही है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने नौकरियों के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकता बताई। महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यटन, बिजनेस माहौल को मजबूत करने की बात कही। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। वित्त मंत्री ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया, लेकिन वंचितों को वरीयता की बात उन्होंने हिंदी में कही। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार के अवसर को तेज गति प्रदान करने के साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। मंत्री ने ऐलान किया कि खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों की कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर विशेष फोकस रखते हुए कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बजट में सप्तर्षि लक्ष्य। वित्त मंत्री ने इस बजट के 7 लक्ष्य बताए, जिसे उन्होंने सप्तर्षि कहा। 1. समावेशी विकास। 2. वंचितों को वरीयता। 3. बुनियादी ढांचा और निवेश। 4. क्षमता विस्तार। 5. हरित विकास। 6. युवा शक्ति। 7. वित्तीय क्षेत्र। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया गया है। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज के बारे में वित्त मंत्री ने बताया। इस पैकेज के तहत पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों की सहायता प्रदान की जाएगी। इससे न केवल उनकी क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि उनके प्रोडक्ट को MSME वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और ब्रांड प्रमोशन मिलेगा। निर्मला ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। KYC प्रक्रिया आसान होगी। 50 नए एयरपोर्ट का ऐलान। बजट में ऐलान किया गया है कि KYC प्रक्रिया आसान की जाएगी। व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कानून हटाए गए हैं। AI के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे। 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के लिए खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा बजट है। पूंजी निवेश खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो GDP का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। पीएम प्रणाम की घोषणा। वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। गोवर्धन के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान। वित्त मंत्री ने राज्यों के लिए बड़ी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देना जारी रखेगा। मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया जाएगा। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद का उत्कृष्ट केंद्र काम करेगा। वाहन कबाड़ नीति के लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान किया जाएगा। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नए कारोबारी अवसरों और रोजगार सृजन का आधार तैयार होगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए अगले 3 साल में 38,000 टीचरों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। बजट में कोर्ट के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक नई लघु बचत योजना का ऐलान। इसमें 2 लाख रुपए तक महिलाएं और लड़कियां पैसा जमा कर सकेंगी और इस पर 7.5% का निश्चित ब्याज मिलेगा। इसमें आंशिक रूप से निकालने का भी विकल्प होगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख रुपए की जाएगी। क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द होगा और डिजिलॉक में सुविधाएं बढ़ेंगी। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता मिलेगा। क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान। MSME की ब्याज में 1% की छूट की घोषणा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। कुछ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कैमरे के लेंस, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, LED टीवी, बायोगैस से जुड़ी चीजें, सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, विदेश से आने वाली चांदी की चीजें, किचन चिमनी। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से 9 लाख की जाएगी। इसका मतलब यह है कि सीनियर सिटीजन पर इस स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए तक जमा करवा सकेंगे। वहीं संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्री ने वेतनभोगियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। निजी टैक्स में 5 अहम घोषणाएं की गई हैं। नई टैक्स सिस्टम में छूट सीमा 7 लाख की गई है। इसका मतलब यह होगा 9 लाख आय वालों को केवल 45,000 रुपए टैक्स देना होगा। 15 लाख कमाने वाले को 1.5 लाख टैक्स देना होगा।